प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री माता वैष्णो देवी कटरा में शारदीय नवरात्रों में भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्काई वॉक को किया जाएगा शुरू। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने दी अहम जानकारी। ऑल जे&के ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात, भाजपा पर साधा जमकर निशाना। सचिव पर्यटन सैयद आबिद रशीद ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बातचीत, कहा बदलते जम्मू कश्मीर में होंगे बड़े से बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के उपलक्ष्य में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा गांधीनगर जम्मू में किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन, विशेषज्ञों द्वारा तुरंत बचाव के दिए सुझाव। अब समाचार विस्तार से। श्री माता वैष्णो देवी कटरा में माता के दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों को श्राइन बोर्ड की तरफ से और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए स्काई वॉक को शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि आने वाले शारदीय नवरात्रों में यात्रियों के लिए स्काई वॉक को शुरू कर दिया जाएगा। स्काई वॉक का निर्माण माता की प्राचीन गुफा तक जाने के लिए लगभग 250 मीटर लंबा होगा। इस गुफा से अंदर के जाने आने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। स्काई वॉक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और नवरात्रों में यात्रियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि बोर्ड ने पिछले साल एक फैसला किया था क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि भवन पर जाने और आने वाले यात्रियों के लिए रास्ता अलग अलग किया जा सके, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक यात्री मां भगवती के दर्शन कर कटरा की ओर लौट सकें। इसी उपलक्ष्य में CPWD को एंगेज करके इस 250 मीटर लंबे वुडन फ्लोरिंग वाले स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और जो अपने अंतिम चरण में है। और जैसा कि माननीय उपराज्यपाल जी ने पिछले ही दिनों अनाउंस किया कि आने वाली शारदीय नवरात्रों में ये यात्रियों को उपलब्ध हो सके, उसके लिए पूरी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। न केवल जाने वाले और आने वाले यात्रियों का रास्ता इसमें अलग होगा, इसमें कई तरीके की सुविधाएं बोर्ड देने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला तो है वुडन फ्लोरिंग, जो कि पहली बार हम बोर्ड प्रचलन में लाया है ताकि नंगे पांव जाने वाले यात्रियों को सुविधा बढ़ सके। दूसरा, इसमें 2 वेटिंग हॉल्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि आरती के समय जो कतार में लोग वेट कर रहे होते हैं उनके लिए सुविधा हो सके कि ताकि वो बैठ सकें। खास करके जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वेटिंग की जो एक वेटिंग हॉल्स की जो सुविधा है वो बनाई जा रही है। और इसी के साथ 2 इमरजेंसी एग्जिट्स भी इसमें दिए गए हैं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के लिए अक्सर भवन पे ऐसी हमें ज़रूरत आन पड़ती है, तो उसकी फैसिलिटी भी इस स्काई वॉक में रखी गई है। और हमारी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक इस काम को मुकम्मल किया जा सके और उसके बाद उसके ट्रायल रन शुरू कर शारदीय नवरात्रों में यात्री को उपलब्ध हो सके। वैष्णो देवी भवन पर 6 महीने से करीब ठंड रहती है, तो उसे देखते हुए भी इसमें कुछ प्रयास किए गए हैं। देखिए, वेदर वाइज हमारी कोशिश यही है कि वुडन फ्लोरिंग जो है वो गर्मी और सर्दी दोनों तरीके के माहौल के लिए जो है एक अच्छी फैसिलिटी है। और ये जो फ्लोरिंग है इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म जो अरेंजमेंट है हमारा CPWD के साथ है कि 7 से 10 साल की वारंटी इस वुडन फ्लोरिंग के अंदर प्रोवाइड की गई है और ओपन एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव है। उसके अलावा दोनों तरीके के सेफ्टी फीचर्स दोनों तरफ दिए गए हैं। स्टेनलेस स्टील रेलिंग भी है और ग्लास सरफेस भी है ताकि व्यू भी लोगों का ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, लेकिन सेफ्टी भी उस भवन वाले एनवायरनमेंट में रहे। तो दोनों तरीके से बनाया गया है। और जो वेटिंग हॉल्स हैं उसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम्स की सुविधा है, ताकि आरती के समय या जो 2 या 3 घंटे की जो यात्रियों के लिए वेटिंग है, खास करके सर्दियों के मौसम में जैसा आपने कहा, तो उसके अंदर भी कन्वीनियंटली लोग वेट कर सकें।
ऑल जेएनके ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने एससी और एसटी को आरक्षण देने और ओबीसी के साथ सौतेला रुख अपनाने को लेकर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि लोकल बॉडी और पंचायतों में इन्हें आरक्षण दिया जाए। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। एससी और एसटी को रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी के साथ दोबारा फिर धोखा हुआ है। जबकि 10/5/2022 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आर्डर है कि पूरे देश में ओबीसी के लोगों को लोकल बॉडी और पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जहां की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और कई बार ऐसे मेमोरेंडम हम दे चुके हैं और हमें उम्मीद थी कि जब भी ये लोकल बॉडी की इलेक्शन होगी तो जहां ओबीसी के लोगों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। हमारी आबादी जो है स्टेट में 42% के करीब है, लेकिन 42% की आबादी को इन्होंने इग्नोर किया है और उसके साथ धोखा किया है। जहां मोदी अपने एलजी साहब के जागने की तो बात लग रही, मैं अपने समाज से ये बेनती करता हूँ, आप जाग जाइए और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो मौजूदा सरकार है जो धोखा हमारे साथ कर रही है, आप भी तैयार हो जाओ इनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए और इनको इस कुर्सी से नीचे फेंक बताओ जिनने हमारे साथ ये धोखा किया। हमारे साथ ये वायदे करते हैं कि हम ओबीसी को उनका आरक्षण दिया। श्रीनगर में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बीजेपी इंडिया शब्द से डरती है। इंडिया नाम संविधान में भी दिया गया है और हम इंडिया नाम की भी उसी तरह इज्जत करते हैं जैसे भारत की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी इंडिया को भारत में बदलना चाहती है तो उन्हें भारत का संविधान भी बदलना होगा। जहाँ तक वर्ड इंडिया को हटाने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये उनकी छोटी सोच का मुजाहरा करता है कि वो इतना ज़्यादा घबरा गए हैं वर्ड इंडिया से कि अब वो वर्ड इंडिया को ही ख़त्म करना चाहते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो। हम इन तीनों नामों को मानते हैं, हम इन तीनों नामों की उसी तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कदर दी है। इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिया नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो सिर्फ इस वास्ते कि एक अलायंस बना है इस वास्ते वो इंडिया का नाम चेंज करे। ये छोटी सोच है, लेकिन क्या वो इस चीज़ को करने के वास्ते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे? सवाल ये है। और जिस तरीके से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सचिव पर्यटन सैयद आबिद रशीद ने कहा कि G20 की सफलता के बाद कश्मीर किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अब बदलते जम्मू कश्मीर में बड़े से बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सफलता की हर ऊंचाइयों को छूने के लिए भी तैयार है। और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इवेंट्स अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में करना है। सो देयरफॉर हमें इस पूरी चीज़ को उस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि इसमें आप सब लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कैसे हमने जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और टूरिज़्म ब्रांड का जो J&K टूरिज़्म का ब्रांड है और इस जगह की अपनी खूबसूरती है, गॉड ऑलमाइटी ने बड़ा खूबसूरत बनाया है जम्मू को और कश्मीर को, उसको कैसे दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। All these events are a step in that direction. Thank you very much. Sir, one last question. Sir, we have seen there is a lack of cellular activities in Yusmar. There's a lot of what? Cellular activities are down there. What Decline. activities? Yusmar. Cellular activities. Right. Cell phones? Cell phones. Mobile towers? Right. Or mobile towers. Cellular activities means protoplasmic activities. So ऐसा है, आपने अभी देखा होगा कि हमारी एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है दुधपत्री। इसी तरह से हमारी जम्मू में बड़े ब्यूटीफुल ऑफ बीट डेस्टिनेशंस है। सरकार ने 75 ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है इस साल। एंड यू सी दैट इन द टाइम्स टू कम मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। दुधपत्री में अभी एक प्राइवेट ऑपरेटर का
टावर स्टार्ट किया गया है विच हैज़ गिवन मोबाइल कनेक्टिविटी। इसी तरह से यूजमर्ग में या बाकी ऐसे डेस्टिनेशंस में, फॉर एग्जांपल आपका सनासर है, सनासर में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जम्मू में बसोली है, बसोली में डेवलप करने की ज़रूरत है। I think all these infrastructure activities will come up. This is the first year that we have started promoting these events in destinations like this. We are tomorrow doing this, and you are all cordially invited to that. We are doing this Bangas festival, which is far off, but one of the most beautiful destinations in our union territory. So you are already invited in that. Usme bhi infrastructure development, jahan, it will not happen over months. It will not happen over the next 2 months, 3 months, 4 months. It will take a sustained effort from all of us, from the stakeholders, from the society, from the local population there, and obviously from the government. We are abreast of it, and we are very, very keen to make sure that ये सब चीजें कराई जाए. Thank you. वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के उपलक्ष्य पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा हेडक्वार्टर्स गांधीनगर जम्मू में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी आर.के. राणा तथा कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने किसी भी आपदा में तुरंत उपचार किस प्रकार किया जाए, विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी। और बूस्टर डोज भी देना होता है कुत्तों को। आपको दोनों केसेस में ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट लेना है करता है। एक है कि जैसे सितंबर की जो सेकंड सैटरडे है उसमें मनाया जाता है, और इस साल जो ये सेकंड सैटरडे जो है ये 9 सितंबर में आ रही है। तो इसमें हमने ये सोचा कि भाई जो ये हमें फायर सर्विस वाले जवान हैं ये एनकाउंटर करते हैं, जैसे जैसे ये फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए जाते हैं, वहाँ पर ये एनकाउंटर करते हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि भाई इनको या तो फर्स्ट एड देना आना चाहिए, यहाँ पर या तो ये उसमें थोड़ा सा इनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फायर मतलब ये जो हमारे जो फायरमैन हैं उन तक पहुँचाने के लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर श्री आलोक कुमार जी ADGP, उन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव ले लिया कि भाई यहाँ पर भी जम्मू में भी और श्रीनगर में जो फायरमैन हैं हमारे, उनको ये फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है ये उनको दे दी जाए, ताकि जैसे अगर ये एनकाउंटर करे, अगर फायर फाइटिंग की सिचुएशन पर या स्पॉट पर कोई ऐसी चीज़ एनकाउंटर करे, ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर करे जहाँ पर कि और कोई बंदा नहीं हो, हमारे फायरमैन ही हो, और उनको ये फर्स्ट एड किसी विक्टिम को देना ज़रूरी है। तो वो कैसे मतलब अप्रोच करें इस सिचुएशन को, अगर किसी को फ्रैक्चर हो, किसी को बर्न इंजरी हो, किसी को वुंड्स हो, ब्लीडिंग हो, तो उसको कैसे स्टेबल करें, कैसे ताकि उसको उस लेवल तक स्टेबल किया जाए ताकि एम्बुलेंस एड आ जाए और उसको हायर मेडिकल एड तक ले जाया जाए। ये चीज़ें हमने इनको देनी है, और ये एक मेजर इनिशिएटिव हमने ले लिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट। उपायुक्त बड़गाम अक्षय लाबरू ने आज बाबा हनफीउद्दीन और जामिया मस्जिद बीरवाह का दौरा किया। इस मौके पर DDC अध्यक्ष नजीर अहमद खान, SDM बीरवाह, थानेदार बीरवाह और अन्य सम्मानित स्थानीय लोगों ने भी दौरे के दौरान DC से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बैरम गुफा स्थल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे विरासत के साथ साथ तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ भी होगा। सरकार जो यहाँ पर आज डेवलपमेंट के हवाले से आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारे ये पीस का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है उसकी खैर सगाली के खातिर जो उनके प्रोग्राम्स की जो कड़ी यहाँ है, तो उसकी एक कड़ी जो आज हम और डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब अक्षय लाबरू साहब ने आज हमारे इलाके का दौरा किया। डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने आज जो भाईचारा हमारा है, आज आपको मालूम कि आज सुबह जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंचे, हम कटे पहले होली श्राइन बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह राशन में चले गए। वहाँ इन्होंने सारा कुछ देखा, उसके डेवलपमेंट के हवाले, देखरेख के हवाले से इन्होंने वहाँ पे ऑफिसर्स को बताया कि यहाँ जो कुछ भी है तो आगे प्रपोजल बनाए। उसके बाद हम जामिया मस्जिद में चले गए। हमारी जामिया मस्जिद एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है, वहाँ डीसी साहब ने यहाँ पर पास में अगल बगल में है 3 धर्मों के बड़े पवित्र जगह पे, एक हमारे यह है। कई मुख्तलिफ तरीके के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है और साथ ही जो हमारे हेरिटेज पॉइंट हैं बीरवा के, वो भी नज़ीर साहब ही हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो आज हमने शुरुआत की थी रतसुन में जो हमारा बाबा हनीफ श्राइन है, रेवर्ड श्राइन है, वहाँ से शुरुआत की थी। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, चाहे वो फेस लिफ्टिंग हो, चाहे वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने हो, कुछ पार्क्स बनाने हो, कुछ सोलर लाइट्स हो, उसको रिव्यू करने गए थे कि उनको कहाँ तक हम लेके जा सकें। तो खुशी है कि वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे एक्जन साहब जो हैं बीरवा डिवीज़न के,
उन्होंने एश्योर किया है कि अगले 10-15 दिन में जितना भी फिनिशिंग का काम है उसको पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आए थे जामा मस्जिद बीरवा में, जहाँ पे ये हमारा फर्ज बनता था जब बीरवा हम आए तो हमारे जो जामा मस्जिद है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीते शुक्रवार को रियासी में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उस पार्टी में संस्थापक स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि दी गई और मौके पर आए हुए पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री अब्दुल गनी मालिक और जिला महासचिव तारिक भट्ट ने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए पार्टी की नींव रखी थी और वर्षों से पार्टी की तरफ से लोगों की सेवाएं की जा रही हैं। जो है आज के दिन शहर कश्मीर को याद किया जाता है, उन्हें इनकी आज बरसी है। इस मौके पर श्रीनगर, जम्मू, सारे ज़िला हेडक्वार्टर्स, जोनल हेडक्वार्टर्स पे जो है वो प्रोग्राम मुनक्कद किए गए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। उनकी जो खिदमात हैं, जो इस जम्मू कश्मीर को लेकर के, लद्दाख को लेकर के जो उनका एक बुनियादी खिदमात हैं उन्हें याद किया जाता है। उन्हें उनके जो सियासी उसूल बुनियादी थे उन्हें याद किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये हर जगह पे प्रोग्राम मुनक्कद करती है। आज ज़िला हेडक्वार्टर रियासी पे भी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज़ यहाँ की इस मौके पर मौजूद रही। माहौर भी आज सुबह और उसके बाद बग्गा भी आज सुबह इस तरह के फंक्शंस हुए जहाँ उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। तो यही आज के दिन में हमारा जो है वो रहा। जिस तरह से इस सदी की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हमारा था, जिस तरह का एक बैलेंस्ड सिस्टम उस वक़्त महाराजा और शेख साहब की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके उस तरफ जाने के बजाय बड़ी खुशी से हमने यहाँ पे दफ़ा 370 के तहत इल्हाक हो गया और हम अपने मुल्क के साथ जुड़ गए, फख्र के साथ जुड़ गए। अवामी वेलफेयर फोरम ने महासचिव शेख जमशेद ने आज हंदवाड़ा में यूएलबी पंचायत चुनावों पर पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर की आम जनता से आगामी यूएलबी पंचायत चुनावों में भाग लेने की अपील की और उन्होंने कश्मीर के युवाओं से यूएलबी पंचायत चुनावों में आने और भाग लेने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा हर प्रकार की योजनाओं को जानते हैं, इसलिए समाज की भलाई के लिए शिक्षित युवाओं को सरपंच, पंच और अन्य पदों पर नियुक्त करना महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायती इंतखाबात जो हैं वो आने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मेरी अपील रहेगी आम शहरियों से, आम लोगों से और खासकर कि युवाओं से कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। देखिए, पिछले 72 सालों से जो इस्तेसाल आम लोगों के साथ होता आ रहा है, उसी को नजर में रख के इस बार आपको एक मौका मिला है अपना लीडर चुनने का। आपको एक मौका मिला है कि अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, देखिए ये वोट आपका राइट है या आपका हक है, तो इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपना जो चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, इनको खास करके युवाओं को मौका दें, जो वेल एजुकेटेड यूथ हैं इनको मौका दें। पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार ना हो, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स जो है, अगर हम सही मायने में सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, सही एक ऐसे डायनामिक लीडर को चुनेंगे, एक वेल एजुकेटेड लीडर को चुनेंगे, वो जाके इन स्कीम्स का लाभ जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को अवेयर करेगा कि इन स्कीम्स से उनको क्या फायदा मिलेगा। देखिए, पिछले 72 सालों से हमने हसनपुरा अनंतनाग के लोगों ने आरएनबी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हसनपुरा गांव पिछले 70 वर्षों से जर्जर सड़कों से ग्रस्त है और यहां पर मैकडामाइज कराया जाए ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग से मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की। सड़क की प्रॉब्लम है, यहाँ हमें बार बार गवर्नमेंट से अपील की है। ये जो बैक टू विलेज कमेटी लगता है, पिछले साल भी हमने वहाँ फैसला लिया, उन्होंने बोला है कि हमने इतने करोड़ इसके लिए रखा है,
इतने लाख इसके लिए रखा है, मगर हम देखते ही नहीं, ज़बानी बोलते हैं, मगर आज तक हमने ये पता नहीं लगा वो पैसे कहाँ गए, वो इसको कुछ तवज्जो नहीं देता है गवर्नमेंट। मगर आज इस गवर्नमेंट से आज हम डीसी साहब से उम्मीद रखता है कि आज डीसी साहब ऑनेस्ट है, लिहाजा हम इसका मुकम्मल तवक्का रखते हैं कि डीसी साहब हमारा ये मांग पूरा करें। पुंछ जिले के दरगाह बनी शरीफ गांव धराना सब डिवीजन मेंढर में पीर सैयद जुनैद हुसैन शाह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधन संपन्न लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पीर सैयद जानिद शाह ने कहा कि जिस तरह यहां के लोगों ने इन शैक्षणिक पहलों को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उसी तरह उन्होंने हमारी मदद भी की है। इस अवसर पर मौलाना सुल्तान नक्शबंदी, मौलाना महबूब, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मोहम्मद सादिक, सरपंच हाजी शारक खान, सैयद चांदपीर, हुसैन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी मोहम्मद नसीर और अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मेरे मौला उस इदारे के वजूद बरकत पूरे इलाके में जारी और सारी फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस मोहतरम पीर साहब ने। मैं सैयद जुनैद अहमद अशरफी अल जिलानी सजादा नशीन दरगाह बनी शरीफ हूँ। लिहाजा आपने जो ये सवाल किया है कि आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले दरबार आलिया बनी शरीफ में और ये हिसाब मेरी आबो इताद में से आराम फरमा है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश रही कि मैं अपने आबो इताद के आस्थाने के करीब एक मदरसा कायम करूं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मदरसा कायम किया। मदरसा कायम करने के बाद फिर मैंने समझा कि दीनी तालीमात के साथ साथ में दुनियावी तालीमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से मैंने एक यहाँ पर गौसिया पब्लिक स्कूल रजिस्टर करवाया और उसके साथ साथ में ही दीनी और दुनियावी तालीमात दोनों चल रही थी और साथ साथ में मैंने ये बेहतर समझा कि यहाँ पर ट्रस्ट का होना भी ज़रूरी है, जिससे अवामुन्नास की खिदमत की जाए, यतीम मस्कीन गरीब लोगों की खिदमत की जाए। तो उसकी वजह से मैंने एक गौसिया जुनैदिया पब्लिक एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया। तो आज उस दीनी और दुनियावी तालीमात और गौसिया जुनैदिया पब्लिक एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का जो इफ्तिताह किया गया है और उस इफ्तिताह के अंदर जो है यहाँ पर उलमाए किराम, सादात इज़ाम और सियासी और समाजी कारकुनान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिसमें मुफ्ती सुल्तान साहब, हाजी महबूब साहब और रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्दीक समीम साहब और बाकी भी काफ़ी हजरात यहाँ मौजूद थे। मैं किस किस का नाम लूँ, काफ़ी हजरात यहाँ पर मौजूद थे। सरपंच साहब मौजूद थे, जमरदार साहब मौजूद थे, तमामी हजरात यहाँ पर मौजूद थे और दूर दराज से आए हुए काफ़ी भी हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में आज ये यहाँ पर दीनी और दुनियावी तालीमात की और गौसिया जुनैदिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जो है वो इफ्तिताह की गई है। लिहाजा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह हमारे लोगों ने हमारा ताउन किया, साथ दिया और अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई, तो मैंने यहाँ तक ये निज़ाम पहुँचाया है और आप भी इसके बाद जो हजरात हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम इंशाअल्लाह इस निज़ाम को यहीं तक नहीं महदूद रखेंगे। इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर जो है वो एक कम से कम कॉलेज तक ये पहुँचना चाहिए। कम से कम यहाँ पर लोगों को दीनी और दुनियावी सहूलियात भी फराहम हों और बच्चों को दीनी और दुनियावी। आज बारामूला जिले में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें मोहम्मद अशरफ मलिक, अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बारामूला की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर बारामूला और जिले के अन्य न्यायालयों में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस लोक अदालत में 9 बेंच शामिल थे। जिला अदालत बारामूला में DSLA बारामूला द्वारा 4 पीठों का गठन किया गया था। जिला मुख्यालय बारामूला के अलावा सोपोर कोर्ट में 1 बेंच, पट्टन कोर्ट में 1 बेंच, उरी कोर्ट में 1 बेंच, डांगीवाचा कोर्ट में 1 बेंच और तंगमर कोर्ट में 1 बेंच का गठन किया गया। अब
मसला है कि इसकी कंपनसेशन कितनी हो सकती है। यू कैन सी इट इन केस देयर इज सम स्कोप। इसमें मुझे लगता है कि इसकी काफी चालान भी डेथ एज अकर्ड इज नेग्लिजेंस yazın ömsün bozulunca ömsün accident propensity लापरवाही से that is there because of his death उसमें तो मुझे रिपोर्ट फाइल हुआ है issues है till then like मैंने इस पे साइन नहीं कर दिया क्योंकि एक भरोसा और रिकॉर्ड like otherwise अगर मस्ट शुरू देखिए मस्ट शुरू बेहतर उभरती प्रतिभा का शानदार नजारा श्रीनगर के सिटी मॉल में देखने को मिला। यहां एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जो अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र रही। यहां सिटी मॉल में 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी रिफ्लेक्शंस की आयोजक दीपा सोनी ने कहा कि इस तरह के आयोजन उभरते कलाकारों के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कश्मीर में बहुत सारा इतिहास है। काशी के बाद श्रीनगर देश का दूसरा सबसे पुराना शहर है और यहाँ कला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है, लेकिन जब मैं यहाँ आई मैं बहुत सारे फॉल्स नोशंस को लेके आई थी, सिक्योरिटी एंड दे वर नेगेटिव। लेकिन जब मैं यहाँ आई एक्चुअली दैट वाज नॉट द रियल कश्मीर। मुझे लगता है कि जो और मैं तो जम्मू कश्मीर की हूँ, अगर मैं ऐसा सोच सकती हूँ तो बाकी के लोग जो पूरा देश जो है वो कश्मीर के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है कि जो यहाँ पर हालात रहे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इवन लोगों में बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिनको हमें निकालना चाहिए बाहर। जैसे यूथ, अभी आप देखेंगे कि उसी एग्जीबिशन के दौरान मैं इन आर्टिस्ट से मिली थी जो मेरे साथ में यहाँ पर 6-7 और आर्टिस्ट हैं, और उसी से इंस्पायर होके मुझे लगा कि सब में इतना स्पार्क है एंड दे आर ऑल हॉबी आर्टिस्ट, दे आर इनटू देयर डिफरेंट प्रोफेशंस। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैशन था पेंटिंग, जिसकी वजह से हम एक क्वाड से जुड़े और हमने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग मिलके एक इवेंट करें इस समय। और मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारे कश्मीर की एक पॉजिटिव साइड में लोगों को दिखा सकूं। ये मेरा लास्ट टाइम भी मोटिव था एंड ये मेरा इस टाइम भी ये मोटिव है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी, लोकलाइट से जो भी आए जिन्होंने देखा, और मुझे लगा कि नहीं, देयर इज़ समथिंग हियर, इट इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी एंड वी शुड शो दिस टू पीपल। थैंक यू। मिर्जा रोड सुरनकोट के पास बुफलियाज तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे वाहनों के यात्रा करना विशेष रूप से रोगियों और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम भरा हो गया है। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण छात्रों और कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां के स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग और सरकार पर सड़क का रखरखाव न करने और इस समस्या को जानबूझकर हल न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार हमने संबंधित विभाग के पास अपनी समस्या को लेकर भी गए, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग की। सवारी चलता है की डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू राम देवक ने पंचायत लीगरी ब्लॉक पाडा डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने किसानों से मुलाकात की और पारस्परिक विचार विमर्श भी किए। उन्होंने कहा कि अखरोट और सेब की अच्छी पैदावार के प्रति हमारा विशेष केंद्र इस बार रहेगा। ये देखो ये वाला है
जो हमारे साथ हैं, आज इनके आह्वान पे हमने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप का आह्वान किया था और यहाँ के फार्मर के साथ हमने अच्छा एक इंटरेक्शन शुरुआत की और यहाँ हम जो बेसिक जो चीज़ें थी, यहाँ जो इनकी समस्याएं थी, उनको हमने सुना और ख़ासकर जो हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो वालनट और एप्पल जो है उसके साथ रहेगा और इनको हमने पूरी जो है अपनी एडवाइज़री जो है उसके बारे में दी और हमने जो जितनी भी स्कीमें जो हैं, हमें पूरी आशा है कि यहाँ के जो किसान जो हैं पूरी तरह से हमारे जुड़ेंगे और हमारे डिपार्टमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम आगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए हमारा जो ख़ास जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, जिसमें ख़ासकर जो है हमारे जो कुछ हमारी बहनें हैं उनको हम जैम अचार बनाने की जो है वो प्रक्रिया सिखाते हैं और जो हमारे कुछ बच्चे हैं उनको हम ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग का जो है वो कोर्सेज़ हम फ्री ऑफ कास्ट और उनको कराया जा रहा है। हम जगह जगह हम ये आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें ताकि वो खुद से, जैसे अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो सर हमारे यहाँ पे इतना स्कोप है कि हमें कहीं कहीं पे तो बाहर से हमें जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए हमें जो एक्सपर्ट जो हैं वो मंगवाने पड़ते हैं। तो अगर हमारे अपने बच्चे इस तरह से तैयारी करें तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे किसी को जॉब ढूंढने की कोई, ये तो कोई मैं नहीं कहूँ कि आपको ये हमें से कोई पूछने की बात होनी चाहिए। हमने आज भी ये तय किया कि यहाँ पे जैसे ही अगर हमारे फार्मर्स, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ एक टीम लेके आएंगे, जैसे ही हमारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम जगह जगह आज लिगरी की बात कर रहे हैं, कल हम कहीं चिंता की बात करें, कल हम कहीं दक्षिण की बात कर रहे हैं, वाड़वन की बात कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश रहेगा कि जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके तो हम वहाँ जाएंगे और अपने फार्मर्स के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ हाथ से हाथ मिला के हम अपने देश को, अपने यूनियन टेरिटरी को। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।